अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 141 पढ़ेंगे, है ना। पार्ट नंबर 141, पेज नंबर आप देख सकते हैं 331वां ये पेज है और इस मसले से हमें पढ़ना है। इससे पहले दफन के मसाइल हम पढ़ चुके, मुर्दे को कब्र में जो दफन किया जाता है और कब्र पर तलकीन किस तरह करनी हो, पार्ट नंबर 140 में हमने पढ़ा। अब आइए इसी से मुतल्लिक और मसाइल इसे पढ़ते हैं। देखिए, कब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहे, तर यानी ताज़े रहेंगे, तस्बीह करेंगे और मैयत का दिल बहलेगा, यानी मैयत को इसमें आसानी होगी। कब्र पर से तर घास नोचना न चाहिए। बहुत सारे लोग कब्र पे है ना, कब्र के आसपास की बात नहीं, कब्र के ऊपर है तो वो जो तर घास है, लीली घास, उसे हटाना नहीं चाहिए कि इसकी तस्बीह से रहमत उतरती है और मैयत को उन्स होता है। उन्स यानी मैयत का दिल लगता है ना, और नोचने में मैयत का हक ज़ाये करना है। देखिए इसी तरह आगे और मसाइल है, कह रहे कि कब्र पर है ना सोना, चलना, बैठना हराम है। कब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया है इससे गुज़रना नाजायज़ है, ख्वाह है ना नया हो ना उसे मालूम हो या उसका गुमान हो। यानी बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता, कब्र हटा देते, इसलिए हराम इसलिए क्योंकि कह नहीं सकते ना कि बहुत पहले यहाँ कब्र थी या नहीं थी, कोई दफन है या नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पर कहीं पे भी रास्ता निकाल देते। हाँ, जो पुराना रास्ता है उसका मसला अलग है। आजकल कब्रिस्तान में बिल्कुल नया रास्ता, मतलब पता भी नहीं होता पहले कब्र है नहीं है, और बिल्कुल बीच में मतलब के कब्रों के बीच में अलग अलग रास्ते बन जाते, इस वजह से इसे मना कहा गया। हाँ, जो पुराना रास्ता है जो पहले से चलता आ रहा है, जिस पे लोग चल कर जाते या रास्ते जैसा निशान बना हुआ है, उसका मामला अलग है। मैयत को दफन करने के बाद सोयम, 10वां चौहल्लम करना, यानी जो 40वां जो ज़ियारत का दिन होता है ना, जिसको सवा महीना भी कहते हैं, यानी नमाज, रोज़ा और तिलावत व कलमा और सदका व खैरात और लोगों को खाना खिलाने का सवाब मैयत की रूह को पहुंचाना जायज़ है। जितने लोगों की रूहों को सवाब पहुंचेगा, सबकी रूहों को सवाब पहुंचेगा और उस पहुंचाने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद है कि उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, ये नहीं कि तकसीम होकर टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा, बल्कि ये उम्मीद है कि उस सवाब पहुंचाने वाले को उन सब के मजमूए के बराबर सवाब मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक आयत पढ़ी, मान लीजिए मुझे 100 नेकियाँ मिली, अब वो 100 नेकियों को मैं सवाब बख्शूँगा, इसाले सवाब करूँगा मरहूमों को, तो ऐसा नहीं कि वो 100 में से 5-5 या 10-10 होकर उन्हें पहुँचेगी, बल्कि जितने मरहूमिन को सवाब पहुँचा सबको 100-100 मिलेगी और मेरे 100 नेकियों में भी कमी नहीं होगी। तो मतलब कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। देखिए, ज़ियारत क़ुबूर यानी कब्र की ज़ियारत, कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना सुन्नत है। हफ्ते में एक दिन ज़ियारत करें और उसके लिए सबसे अफजल जुमा का दिन सुबह का वक्त है। औलिया के मज़ारात पर, यानी अल्लाह के जो वली हैं उनके मज़ारात पर है ना, दूर दराज से सफ़र करके जाना यकीनन जायज़ है। औलिया अपने ज़ियारत करने वालों को अपने रब की दी हुई ताकतों से नफ़ा पहुँचाते हैं, और अगर मज़ारों पर कोई खिलाफ़ शरअ बात हो, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात हो, जैसे औरतों का सामना या गाना बजाना वगैरह, तो इसकी वजह से ज़ियारत न छोड़ी जाए कि ऐसी बातों से नेक काम छोड़ा नहीं जाता, बल्कि खिलाफ़ शरअ बातों को बुरा जाने, है ना, और हो सके तो बुरी बातों से लोगों को मना करे और बुरी बातों को अपनी ताकत भर रोके, यानी बुरी बातों को रोकना है, न कि खुद जाने से रुकना है। कब्रों की ज़ियारत का ये तरीका है कि कब्र की पाइंती की तरफ से जाकर किबले को पुश्त करके यानी पीठ करके मैयत के मुंह के सामने खड़ा हो और ये कहे, अस्सलामु अलैकुम अहला दारी कौमी मुमिनीना अंतुम लना सल्फुन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ला तहिकुन।
اور جو دعا سنت پڑھی جاتی ہے السلام علیکم یا اہل القبوری یغفراللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالاثر، وہ بھی قبرستان میں آپ جائیں گے تو اسے پڑھنا ہے، قبرستان میں داخل ہوتے ہی، اور قبر کے قریب بھی جب جائے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فاتحہ پڑھیں، اس مزار کے قریب یا قبر کے قریب فاتحہ پڑھیں، اور بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلے پر بیٹھے کہ جتنی دور زندگی میں اس کے پاس بیٹھتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ جو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کی روح کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ وہابی لوگ قبروں کی توہین کرتے ہیں، قبروں کی زیارت اور فاتحہ سے منع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت سے یعنی ان کے ساتھ رہنے سے، سنگت سے دور رہنا چاہیے، اور ہرگز ان لوگوں سے نہ میل جول رکھنا چاہیے، نہ ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ یہ لوگ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ علماء اور اولیاء کی قبروں پر قبہ بنانا جائز ہے، مگر قبروں کو پختہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح یعنی اندر سے پختہ نہ بنائی جائے، اور اگر اندر قبر کچی ہو اور اوپر سے پختہ بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی آج کل جو ولیوں کی مزار شریف یا بہت بڑے کوئی عالم دین ہو، بہت بڑے یوں کہہ لیجئے خانقاہی شخصیت ہو، تو ان کی قبر اندر سے تو کچی ہوتی ہے، ہر ایک کی قبر اندر تو قبر کو پکی کرنا جائز ہی نہیں ہے، اندر تو مٹی ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، اوپر ڈالی بھی مٹی جاتی ہے، لیکن اندر کچی ہے اور اوپر اینٹیں۔ اب اس کے اوپر ایک الگ عمارت بنا کر کے اگر پکی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 142 میں اس مسئلے سے ہم پڑھیں گے۔